अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद डॉक्टर वर्दा सिकंदर। एक नए एपिसोड के साथ, एक नए मेहमान के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही हॉट टॉपिक है और आजकल जो है उसके बारे में बहुत बात हो रही है, विच इज़ मॉन्की पॉक्स। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर जुहा नवाज़ और आइए इनसे जानते हैं कि ये मॉन्की पॉक्स क्या होता है, क्या इसकी एग्जिस्टेंस वाकई ही है या नहीं, और अगर है तो इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। वेलकम टू द शो डॉक्टर जुहा, कैसी हैं आप? फॉर हैविंग मी। मैं ठीक, आप कैसी हैं? प्लेयर एनी टाइम। अच्छा, सबसे पहले तो आप देखें जी, ये मॉन्की पॉक्स का बहुत ज़्यादा जिक्र आजकल हम सुनने में आ रहा है, तो ये मॉन्की पॉक्स क्या है? मॉन्की पॉक्स एक रेयर बीमारी है, बहुत कॉमन नहीं है। ये मॉन्की पॉक्स वायरस की वजह से होती है। ये बेसिकली स्मॉल पॉक्स और चीचक के ख़ानदान से होती है। उतनी शदीद नहीं है पर ये है उस फैमिली से। अच्छा, इसका जो नाम है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, मॉन्की पॉक्स। तो एक्चुअली इसके नाम के पीछे जो है वो क्या वजह है? इसके नाम के पीछे वजह ये है कि ये सबसे पहले जब डिस्कवर हुई ये बीमारी तो ये बंदरों के एक ग्रुप में थी जिसको रिसर्च के लिए रखा हुआ था, तो इस वजह से इसका नाम मॉन्की पॉक्स रखा गया। और दूसरी चीज़ ये कि ये बंदरों से और मैमल्स जो रेंगने वाले छोटे जानवर होते हैं जैसे गुलहरियाँ हो गई या चूहे हो गए, तो इनसे होती है। ओके, इस वजह से जो है वो इसका नाम मॉन्की पॉक्स है। अच्छा, ये जो बीमारी है क्या इसकी एग्जिस्टेंस पाकिस्तान में है और क्या इनके कोई केसेस पाकिस्तान में रिपोर्ट हुए हों? नहीं, ये बीमारी बेसिकली अफ्रीकन जो कंट्रीज़ हैं उस साइड से आती है। हमारे पास की दो टाइप्स हैं, सेंट्रल अफ्रीकन और वेस्ट अफ्रीकन। और जो इसमें ज़्यादा डेंजरस है, जिसमें थोड़ा मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है, वो हमारे पास सेंट्रल अफ्रीकन होती है। और पाकिस्तान में इसका अभी तक फॉर्चुनेटली कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ हमारे पास। लास्ट कुछ डेज़ में ये फैल रही थी, पर वो भी यूरोपियन कंट्रीज़ की साइड पे। अच्छा, जैसे हमने सुना था कि जी 2 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं, तो क्या इज़ दिस रियलिटी और नॉट? नहीं, इट इज़ नॉट। एज़ फार एज आई नो हमारे पास कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ था इसका ये मतलब हो में। गया कि हमें जो है वो मॉन्की पॉक्स से डरने की ज़रूरत नहीं है, ये जो है वो हमारे मुल्क में ऑब्वियसली एग्जिस्ट नहीं करती है। अच्छा, जो है जैसे कि हमने मॉन्की पॉक्स के बारे में बात की, इस कुछ कंट्रीज़ हैं जिनमें इनकी एग्जिस्टेंस है और पाकिस्तान भी उनमें शामिल है कि शायद इधर भी आ जाए। तो इस जो प्रॉब्लम है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, हम हमेशा कहते हैं, तो इसकी ये किस तरह फैलता है और क्या इसका है? मैंने पहले भी बताया कि बेसिकली जानवरों के अंदर होता है, जैसे कि मंकीज़ हो गए आपके पास, रैट्स हो गए, स्क्विरल्स हो गई। तो एक तो आप इन जानवरों से दूर रहें, अगर कोई अशिया खाने की या ऐसी कोई चीज़ जो इन जानवरों से आपको लगा इन कांटेक्ट, उससे भी दूर रहें। और इंसानों से इंसानों में इसकी ट्रांसमिशन बहुत कम होती है, उस रेयर केसेस में होती है। और हम कह सकते हैं कि उसके लिए बहुत ज़्यादा आप क्लोज़ कांटेक्ट में रहो। ऐसे जैसे हमने देखा था कोविड में, ज़रूरी नहीं है कि आप क्लोज़ कांटेक्ट में उस टाइम आप ट्रांसमिट हो रहा था कोविड, पर इसकी ट्रांसमिशन इतनी जल्दी नहीं होती। मतलब उसके लिए बहुत क्लोज़ कांटेक्ट, स्किन कांटेक्ट रहे आपका, या जो बंदा इसके साथ सिक है उसको रैश हो जाती है, उसके जो मवाद उस दाने से निकल रहा होता है, अगर आप उसके कांटेक्ट में आते हो तो उससे होगा, सांस की नाली से हो सकता है। ओके, ऑल राइट, ठीक। अच्छा, इसकी अगर जो है वो गॉड फॉर बाय किसी को हो जाता है तो इसकी क्या अलामात होती हैं, किस तरह हमें पता लगता है कि जो है वो मॉन्की पॉक्स हो रहा है? या मॉन्की पॉक्स की अलामात में शुरू में सबसे पहले हमारे पास बुखार आ रहा होता है। बुखार बहुत तेज़ भी होता है और उसके साथ सर्दी लग रही होती है पेशेंट को। जिस्म में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, बॉडी एक्स की बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आती हैं हमारे पास। जब बुखार उतर रहा होता है, पहले तो 1 to 2 वीक्स कोई भी सिम्टम्स नहीं आ रहे होते, उसके बाद ये सब सिम्टम्स शुरू होते हैं, बुखार का होना, जिस्म दर्द होना। उसके बाद जब बुखार उतर जाता है तो बुखार उतरने के बाद ये जब उतर रहा होता है उस टाइम आपको एक रैश डेवलप होती है। पहले वो सुर्ख रंग के दाने होते हैं, उसके बाद वो उसमें पस डेवलप होना शुरू हो जाती है, फिर वो सारा स्कैब बनता है और वो सब कुछ, ये एक प्रोसेस होता है उसका रैश का। और बेसिकली वो फेस से स्टार्ट हो रही होती है और फिर नीचे जाती है बॉडी में, और आपके हाथों की हथेलियों में, पाँव के नीचे भी वो बन रहे होते हैं दाने। अच्छा, बीइंग अ डॉक्टर इसकी तशखीस जो है वो किस तरह की जाती है? तशखीस के लिए आप पहले उसकी हिस्ट्री ले रहे होते हो, सिम्टम्स चेक कर रहे होते हो पेशेंट के। ऑब्वियसली एक बहुत डिस्टिंक्ट सी रैश होगी, उस तरह की रैश आपके पास कॉमनली आ भी नहीं रही होती, तो एक तो वो हो गया। दूसरा, इसको कंफर्म करने के लिए हम PCR टेस्ट कराते हैं, जैसा कि कोविड में होता था।
ओके, ऑलराइट, मतलब ये कुछ हद तक जो है वो कोविड की तरह नहीं, कम्युनिकेबल है। मतलब मैं सिर्फ रिलेट कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए। कम्युनिकेबल ये कोविड जैसे नहीं है। कोविड तो जो था वो आपका बहुत ज़्यादा एक तो ट्रांसमिट हो रहा था, और इसका कम्युनिकेबल रेट जो है या ट्रांसमिशन रेट जो है वो बहुत कम है। अच्छा, अगर जो है वो ये किसी को हो जाती है तो इसका जो इलाज है वो किस तरह मुमकिन है, और क्या जो है वो इलाज हो सकता है? अच्छा, इसके लिए कोई ऐसा ख़ास ट्रीटमेंट नहीं है। उसमें हम यही करते हैं कि सपोर्टिव ट्रीटमेंट देंगे पेशेंट को। अगर उसे पेन हो रही है, पेन रिलीव कर देंगे। फीवर है, फीवर रिलीव करेंगे। पेशेंट अपना ख्याल रखेगा, फ्लूइड इनटेक वगैरह ज़्यादा रखेगा। इसके साथ ये होता है कि हम स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीनेशन है वो हेल्प करती है ऑलमोस्ट 85% केसेस में। तो वो प्रिवेंटेटिव मेजर के उसमें आप ले सकते हो। ये नहीं कि आपको मंकी पॉक्स हो गया तब आप वैक्सीनेशन करा रहे हो, आप पहले करा लो। तो वो एक तरह से आपको सेफ कर लेती है इससे 85% ऑफ केसेस में। एट दी एंड जो है वो हमारी जो ऑडियंस है, आप उसको मैसेज दे दें कि किस तरह जो है वो एहतियाती तदबीर की जा सकती हैं और ये कोई इतने ख़तरे वाली बात नहीं है। इसके लिए आप ये करें कि जैसे बताया है कि कुछ जानवरों से ये मुंतकिल होती है, उन जानवरों से थोड़ा डिस्टेंस रखें। अगर आपको लगता है कोई चीज़ उनके कांटेक्ट में आई है तो उससे डिस्टेंस रखें, उस चीज़ को इस्तेमाल ना करें या टच ना करें। और उसके साथ अगर आपको पता लग गया है कि कोई पेशेंट है जो खुद इन्फेक्टेड है, या फिर ऐसा कोई पर्सन जो आपको पता हो कि इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में रहा था, तो उसमें हमारे पास 14 डेज़ का ऑलमोस्ट इंक्यूबेशन टाइम होता है इसका। तो आप उन पेशेंट से दूर रहें। डॉक्टर जोहा नवाज़ हेलो डॉक्टर फोरम से हमारे साथ मौजूद थी और इन्होंने बड़ा ही ज़बरदस्त हमें बताया कि जो मंकी पॉक्स है इससे आपको बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं, कुछ एहतियाती तदाबीर बताई, अगर वो हम अपना लें तो हम इस मंकी पॉक्स जैसी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान में जो है इसकी रेशो नहीं है, जिसकी वजह से जो है हमें इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हमें उन्होंने बताया कुछ अलामात, बुखार का ज़रूरत से होना ज़्यादा होना, हथेलियों पे और इस तरह पस वाले दानों का होना, स्किन का ज़रूरत से ज़्यादा रैश होना, अगर इस तरह की कोई भी अलामत जो है वो आप महसूस करें तो फौरी तौर पे अपने किसी करीबी डॉक्टर को कंसल्ट करें। और अब आप घर बैठे हेलो डॉक्टर फोरम से जो है हमारे फोरम पे मौजूद डॉक्टर से कंसल्टेशन हासिल कर सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक्स। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।